होलिका दहन की कथा भावपूर्ण और विस्तृत। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का एक बहुत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। वो बहुत तपस्या करने वाला और घमंडी राजा था। उसने कठोर तप करके लॉर्ड ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप, तुमने बहुत कठिन तप किया है, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। हिरण्यकश्यप के मन में अमरता का वरदान पाने की इच्छा थी, लेकिन वो जानता था कि अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। इसलिए उसने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी हथियार से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि वो लगभग अमर हो गया है। घमंड का अंधेरा। वरदान मिलते ही उसका घमंड आसमान छूने लगा। वो सोचने लगा, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब लोग केवल मेरी पूजा करेंगे। लोग डर गए, मजबूरी में सब राजा की पूजा करने लगे। लेकिन उसी महल में एक छोटा सा बच्चा था जो राजा का ही बेटा था। उसका नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। प्रहलाद बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत पवित्र था। वो हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था, नारायण नारायण। जब वो खेलता तब भी भगवान को याद करता, जब पढ़ता तब भी भगवान को याद करता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुमने सबसे बड़ा भगवान किसे माना है। प्रहलाद ने मासूमियत से कहा, पिताजी, सबसे बड़े भगवान विष्णु है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिता का क्रोध। हिरण्यकश्यप गरज कर बोला, मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस राज्य में केवल मेरी पूजा होती है। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान तो एक ही है, वही सबकी रक्षा करते हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मेरा ही बेटा मेरी बात नहीं मान रहा तो बाकी लोग कैसे मानेंगे। उसने प्रहलाद को मारने का फैसला कर लिया। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन प्रहलाद गिरते समय भी भगवान को पुकार रहा था, नारायण नारायण। और आश्चर्य, वो सुरक्षित नीचे उतर गया। फिर राजा ने आदेश दिया, इसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दो। हाथियों को छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी प्रहलाद के पास आते ही शांत हो गए। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन सांपों ने उसे काटा तक नहीं। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। होलिका की योजना। अब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी बहन होलिका ने कहा, भैया, चिंता मत करो, मेरे पास आग में न जलने का वरदान है। उसने कहा, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप को ये योजना बहुत पसंद आई। आग की परीक्षा। राज्य के बीच में एक बड़ी चिता तैयार की गई। लोग डरते हुए ये दृश्य देख रहे थे। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच बैठ गई। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान का नाम जप रहा था, हे विष्णु भगवान, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। धीरे धीरे आग की लपटें तेज होने लगीं। चारों तरफ धुआं और आग फैल गई। चमत्कार। कुछ देर बाद जब आग शांत हुई तो सबने देखा कि होलिका जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित खड़ा था। क्योंकि होलिका का वरदान बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वो काम नहीं आया। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कर ली। सच्चाई की जीत। ये घटना देखकर पूरे राज्य को समझ आ गया, अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। बाद में भगवान ने नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। होलिका दहन क्यों मनाते हैं? इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। इस कथा से मिलने वाली सीख। नंबर 1, अहंकार